मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। क्षितिज के पाठ आत्मकथ्य के जो है बहुविकल्पी प्रश्नों का आज हम अभ्यास करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आत्मकथ्य कविता के कवि कौन है? तो आप देख रहे हैं कि देव, कबीर, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद इसके कवि हैं। और नंबर 2 है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, पंक्ति में निहित अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन मार्क अगर कहीं पर लिखा है तो वहां पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। नंबर 3 कवि कैसा सपना देखकर जाग गया है? तो भयानक, सुखद, दुख, पीड़ा वाला और ऐसा सपना जिसकी उन्हें प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो ऐसे सपने को देख करके जाग गया है वो जिसकी उन्हें प्राप्ति नहीं हो पाई। कवि अपने जीवन की सुखद स्थिति को किस रूप में देखता है? पीड़ा प्रदान करने वाला है जीवन उनका, पाथेय और जीवन का सहारा है। अपनी प्रतिमा के रूप में देखता है, आश्चर्यचकित करने वाली, पाथेय जीवन का सहारा है। पाथेय लिखा गया तो पाथेय होगा, पाथेय जीवन का सहारा है तो देने वाला है इसलिए। सीवन की उधेड़ने से क्या तात्पर्य है? तो पंक्ति उसमें आई हुई है आपकी कविता में कि सीवन की को उधेड़ कर देखो तो बहुत सारी चीज़ें उसमें छिपी रहती हैं, इसीलिए जो है नीचे का जो चीज़ें उसके छिपी होती हैं वो अलग होती हैं। तो कपड़ा फाड़ देना, दिल तोड़ देना, मन में छुपी पुरानी बातों को पुनः याद करना बेकार की बात है। तो मन में छुपी हुई जो पुरानी बातें हैं उनको याद करना ही सीवन की को उधेड़ने से तात्पर्य है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कथा को कैसा माना है? तो आप देख रहे हैं एड़ी है, टेढ़ी है, रहस्यमय है, भोली और सीधी है। तो उन्होंने कहा कि मैं सीधा साधा हूँ, भोला भाला हूँ, तो उसी में उनका शब्द आए भोली और सीधी उन्होंने अपनी कथा को माना है। प्रश्न नंबर 7 है आत्मकथ्य का क्या अर्थ है? अपनी कथा, मित्र की कथा, पिता की कथा और भाई की कथा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो अपनी कथा बताना ही आत्मकथ्य कहलाता है। और नंबर 8 है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? आप देखिए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, छायावाद, इस प्रकार से कई उसमें बांटा गया है, तो छायावाद के कवि हैं। रीति गागर का प्रतीकार्थक शब्द कौन सा है? खाली घड़ा विचार शून्य मन है, अभावग्रस्त जीवन के प्रतीक है और बेकार जीवन है। तो अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक खाली घड़ा बताया गया है जिसे रीति गागर शब्द आया है। कविता की भाषा बताइए। खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ, गुण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तरह के शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। नंबर 11 है देखिए पत्तियों का मुरझाना किस तरफ संकेत करता है? तो उसमें जब पत्तियां मुरझाती हैं तो किस चीज़ की सूचक हैं ये? तो ढलती उम्र की ओर है कि जब कोई पुरानी चीज़ हो जाती तो धीमे धीमे वह नष्ट होने लगती है। तो 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं। कवि ने संसार को क्या कहा है? तो संसार है कैसा? धनवान, नश्वर, शाश्वत, कुछ भी नहीं, कुछ भी स्थिर देखिए यहाँ पर नहीं है। क्षण क्षण परिवर्तन है, नश्वरता भी है, तो इसलिए नश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 13 प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने मन को किस रूपक में गढ़ा है? आप देख रहे हैं भंवरे के रूप में उन्होंने अपने आप को बताया है। मोर, कोयल, भंवरे, तितली इत्यादि। कवि अपने किस स्वभाव को अपना दोष नहीं मानता है? मधुर, कठोर, क्रोधित, सरल। तो सरल स्वभाव उनका है जो दोष नहीं है। सरलता एक स्वभाव है, कठोरता ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, तो सरल स्वभाव की बात की गई है। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, माता, प्रेमिका, भाई, कोई नहीं। तो प्रेमिका की बात यहाँ पर की गई थी, तो प्रेमिका शब्द है। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? तो पूरी आपने स्टोरी का उसमें पढ़ा है आपने कविता में, एक तरह से उन्होंने सब कुछ उसमें बता दिया है कि उसके जीवन में सुख ही सुख थे, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, वह गरीब था, जीवन वैभव से भरा था, तो उनके जीवन में कुछ ऐसी दुर्बलताएं थी, समय उनका सही नहीं चल रहा था, तो ये उन्होंने लिखने का प्रयास किया है, बताया है। और नंबर 17 कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को बांटना नहीं चाहता था? तो आप देख रहे हैं उनका जो निजी जीवन है उसको वो बांटना नहीं चाहते थे कि सबको बता दिया जाए कि हमारे निजी जीवन के में क्या चीज़ें हैं। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? आप देखते हैं कि जागती हुई, सोई हुई, व्यग्र रूप में, शांत। तो सोई हुई उनकी जो मौन व्यथा थी एकदम सोई हुई थी, अब उसको जगाना वो नहीं चाहते थे, इसीलिए। नंबर 19 है कविता में थका हुआ पथिक कौन है? मित्र, प्रेमिका, घर के लोग, कवि। तो कवि जो है थोड़ा थका हारा सा दिखाई दे रहा है, तो कवि शब्द होगा। यह कविता किस पत्रिका में निकलने वाली थी? आप देख रहे हैं हंस में ये निकलने वाली थी।
तो हंस में उन्होंने इसीलिए अपनी कविता नहीं छापी और छापने के लिए दी। तो हंस पत्रिका की बात की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य लिखें, जिससे पता चलता है आपके विचारों का। धन्यवाद।